हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउंस का 6th स्टैंडर्ड के लिए, और बहुत सारे जो एक्सरसाइज हैं प्रैक्टिस हम कर चुके हैं और आप पहुंचे हैं हम कुछ और काइंड्स के ऑफ प्रोनाउंस के। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा इसका, लेकिन अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं काउंट्स को, उनके टाइप्स को समझना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो मेरी वीडियोज़ हैं इंट्रो की, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम आप पहुंचे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपके दिस, दैट, दीज, दोज, ये वाले होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो आपकी दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर किसी भी प्रोनाउन को, जो भी आपका सिंगुलर प्रोनाउन है उसके लिए आप यूज़ करेंगे, और दीज और दोज इन्हीं के प्लूरल होते हैं। यानी दिस का जो प्लूरल है वो दीज है, दैट का प्लूरल दोज है। और एक और आपका यहाँ पर डिफरेंस होता है कि जो दिस है वो आप नियर की जो चीज़ें हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, और दैट आप यूज़ करते हैं जो आपकी फॉर अवे चीज़ें, जो दूर की आपकी चीज़ें, उनको अगर आपको पॉइंट आउट करना है तो आप इनका यूज़ करते हैं। तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ऊपर। जो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है इसमें बेसिकली आपके कौन से प्रोनाउंस होते हैं? ये होते हैं व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज, ये वाले, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एक्चुअली आप इनको यूज़ करते हैं जब भी एक फर्स्ट वर्ड की तरह, जब आपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब आप इन वाले प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं हु की बात करूँ, हु इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यानी जब आप बात कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, जो है आप कुछ पूछ रहे हैं और उसका रिलेशन जो है वर्ब के साथ है, एक सब्जेक्ट के साथ है, तब आप इसको यूज़ करेंगे। और अगर मैं बात करूँ होम की, होम को भी आपको यूज़ करना है व्हेन वी आस्क समथिंग अबाउट अ पर्सन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तब आप होम का यूज़ करेंगे। अगर मैं बात करूँ हुज की, तो इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ पोजीशन। यानी आपका क्या पोजीशन है, किस चीज़ के साथ आपका, आप उसकी कितनी ऑनरशिप रखते हैं, वो आपकी कितनी है आपकी वो चीज़, आपका क्या पोजीशन है उसके साथ, तब आप हुज का यूज़ करेंगे। व्हाट का यूज़ करते हैं टू आस्क अबाउट थिंग्स, यानी चीज़ों के बारे में, कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब आप यूज़ करेंगे व्हाट का। एंड एक आपका रह गया विच का आप यूज़ करेंगे व्हेन यू आस्क अबाउट अ चॉइस बिटवीन ऑप्शंस। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आपको चूज़ करना है कोई एक, तब आप नॉर्मली विच का यूज़ करते हैं। तो ये वाले जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्विक जो है रिविज़न आपको दे रही हूँ। एक और आपका जो टाइप आता है प्रोनाउन का, दैट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। यानी ये नाम से क्लियर है, ये डेफिनेट नहीं है कुछ भी यहाँ पर। तो इसमें आपके जो प्रोनाउंस आप यूज़ करेंगे, जैसे समवन है, समबडी है, समथिंग है, ये सभी जो है आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। यानी आप एक आइडिया लगा रहे हैं, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, ये सभी जो हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। इसी तरीके से एक अनदर टाइप आपका है, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये भी आपके कॉमनली रिलेटिव प्रोनाउंस ही होते हैं। जैसे वहाँ पर क्या था कि इंटेरोगेटिव, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तब आपको उन इस तरीके से आपने उनको यूज़ किया था। रिलेटिव प्रोनाउंस में वही सेम आप रिलेशन बताएंगे किसी भी चीज़ का किसी के साथ, तभी भी आपने इनको यूज़ करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे मैंने आपको बताई हैं। और ज़्यादा इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 40 एंड एक्सरसाइज नंबर ए। अभी आप मेरे साथ कीजिए, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि अभी अभी हमने यहाँ पर क्या चीज़ों को समझा है। एक्सरसाइज नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस, दैट, दिस, दोज। अभी अभी हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात की थी, तो उसी को यहाँ पर आप फिल करेंगे। सर डैश इज़ माई फ्रेंड नैन्सी। सर, आप किसी को बोल रहे हैं, सर श्रीमान, ये मेरी फ्रेंड है नैन्सी। देखिए नैन्सी एक है तो आप ऑफकोर्स, और आपने नैन्सी को पॉइंट आउट करके बोला, देखिए ये मेरी फ्रेंड नैन्सी है, तो आप दिस का यूज़ कर दीजिए, वेरी सिंपल। हेलो इज़ डैश यू जिम। हेलो जिम, क्या वो तुम हो? अगर आप फ़ोन पे बात करें, आपने बोला हेलो, आप जिम बोल रहे हैं, आप जिम है वहाँ से, यानी वो आपके पास नहीं है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आपने उसको बोला इज़ दैट यू जिम। जिम, क्या वो आप हैं? नंबर 3, द मैंगोज कैप्ट ऑन द टेबल। वो मैंगो जो टेबल पर रखे हैं आर राइपर, वो ज़्यादा राइपर हैं देन इन योर हैंड्स। अब आप इशारा करके पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि वो जो मैंगोज, वो है ना, वो वाले मैंगोज जो टेबल पे रखे हैं, वो ज़्यादा पके हुए हैं उनसे, राइपर देन दोज, उनसे, किनसे, जो तुम्हारे हैंड्स में है। क्लियर? नाउ फोर्थ वन, डैश प्रेजेंट फॉर इन द फेवर ऑफ द चेंज इन द पार्टी। वो सभी जो प्रेजेंट है, देखिए वो सभी, तो वो के लिए आपने
दोज को यूज़ करना है। एक्चुअली इसकी जो हिंदी होती है यह और वह, दिस की यह, दैट की वह। अब इसका मैंने आपको प्लूरल बोला था, दिस का प्लूरल दीज होता है, तो दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वे या वो, ठीक है। तो वो सभी जो प्रेजेंट थे वहाँ पर, वो सभी पार्टी के चेंज के लिए उसी फेवर में वो वहाँ पर थे। एंड द लास्ट वन इज वी आर गोइंग टू नीड बॉक्सेस दैट आर अ लॉट बिगर देन दीज। देखिए हम को आवश्यकता है उन डब्बों की जो ज़्यादा बिगर हैं इनसे, यानी आप दिखा के बता रहे हैं जो हमारे पास ये वाले हैं ना, इनसे ज़्यादा बड़े वालों की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ पाने के लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।